In this video, we will start a new topic that is a regular expression. Okay, so let's start. रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसको हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, चाहे वो पाइथन है, आर है, जावा है. ओके, एवरी लैंग्वेज यूज द कंसेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, सो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को क्यों यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है. ओके, सो देखते हैं. So regular expression is a method which is used in every programming language for pattern matching. यानी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, मीन्स पैटर्न मैचिंग में, या फिर हम कहें सर्चिंग के अंदर, पैटर्न सर्चिंग के अंदर, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वेब पेज है और उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हैं. ओके, सो कौन सा ईमेल एड्रेस वैलिड है, इनवैलिड है, सो उस चीज को सर्च करने के लिए या फिर उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो वैलिड है या इनवैलिड है, सो वहां पर भी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं. ओके, ओके, सो उनको मैच करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को. ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूजफुल इन सर्च एंड द रिप्लेस ऑपरेशन. यानी अगर जैसे हमने कोई भी पैटर्न सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद उस पैटर्न को रिप्लेस करना, तो जो ये सर्चिंग और रिप्लेसिंग जो ऑपरेशंस हैं, इनमें हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का. ओके, या फिर हम कहें कि किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को निकालना, मीन्स सब स्ट्रिंग को मैच करना, इस केस में भी हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का. ओके, so the typical use is to look for a substring that matches a pattern and replace it with something else. यानी अगर हमें कोई भी सबस्ट्रिंग अगर मतलब मैच हो गई, तो उस सबस्ट्रिंग को अगर हम किसी अनदर स्ट्रिंग से अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस रिप्लेसिंग ऑपरेशन के लिए भी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं. ओके, अब वन मोर थिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन हम हर लैंग्वेज में यूज करते हैं. रेगुलर एक्सप्रेशन कोई एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट हम लैंग्वेजेस के अंदर यूज करते हैं सर्चिंग के लिए. ओके, एज अ प्रॉपर्टी. और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम कुछ लैंग्वेजेस के अंदर तो बाय डिफॉल्ट मतलब यूज कर पाते हैं, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का कंसेप्ट. बट कुछ लैंग्वेजेस में रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस की नीड होती है. सो वो पैकेज हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं. ओके, यानी कुछ लैंग्वेज डिफॉल्ट यूज कर पाती हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस को पैकेजेस की नीड होती है और फिर उन पैकेजेस को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और लोड करना पड़ता है. ओके, so regular expressions are extremely useful in extracting the information. यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, डाटा इंक्रीज होता जा रहा है और इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना. ओके, सो उस केस में हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का. किसी भी टेक्स्ट के अंदर से कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई स्प्रेडशीट है. ओके, सो या फिर कोई हम इवन हमारा हम कोई भी कोड राइट कर रहे हैं, सो उस कोड में से भी किसी पैटर्न को मैच करना. ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो शॉर्ट फॉर्म होती है दैट इज अ रेगेक्स. ठीक है, रेगेक्स. सो रेगेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशंस. ठीक है, सो ये मीनिंग था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. हर लैंग्वेज में जो इनके सिंटेक्स है वो सिमिलर है, बस थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस होता है हर लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, लेकिन जो इसका मेन वर्क है वो सेम रहेगा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को पैटर्न मैचिंग के लिए या फिर हम कहें सर्चिंग और रिप्लेसिंग जो ऑपरेशंस होते हैं हम परफॉर्म करते हैं डेली लाइफ में, कुछ भी मैच कर रहे हैं, सो उनमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं. ठीक है, अब जैसे मतलब जो अब हम क्यों यूज कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का. सो फर्स्ट जो इसका यूज है दैट इज अ वैलिडेशन के लिए. ठीक है, यानी कोई भी अगर हमारे पास पीस ऑफ टेक्स्ट है, मतलब कोई भी अगर हमारे पास सबस्ट्रिंग है या फिर कुछ भी है, सो उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए या उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग के लिए की वैलिडेशन के लिए हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का. ओके, या फिर मतलब एक तो वैलिडेशन के लिए हम यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने आपके एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास ईमेल एड्रेसेस हैं और उनमें से फॉर एग्जांपल टाइपिंग करते टाइम कोई मिस्टेक हो गई उनको एंटर करने में,
सो हम उसको एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जो पैटर्न होता है, उससे मैच करा जाएगा हर ईमेल एड्रेस को, और जो भी वैलिड होंगे या फिर जो इनवैलिड होंगे इस तरीके से उनको पता किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है फाइंड, यानी कोई भी किसी भी बड़ी फाइल में से किसी बड़े टेक्स्ट के अंदर से किसी फ्रेगमेंट को फाइंड आउट करना, मीन्स किसी सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट करना। ओके। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि कैसे हमें यूज करना है, लेकिन अभी थ्योरेटिकली अगर जैसे एग्जाम में लिखना आ जाता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट द फ्रेगमेंट ऑफ सम टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट में से उसका एक फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट करना, मींस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। एंड द लास्ट वन जो है दैट इज अ रिप्लेस, यानी रिप्लेसिंग के लिए अगर कोई पैटर्न मिल जाता है तो उसके प्लेस पर अगर आपको कुछ और रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। ओके। अब जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में अब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, या फिर इस तरीके से एट द रेट है, हैशटैग है, डॉलर है, इन सब का हम मतलब कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। जितने भी हमारे पास जो स्पेशल सिंबल हैं उनका रेगुलर एक्सप्रेशंस में कोई ना कोई यूज होता है, कोई स्पेशल पर्पस होता है। अब जैसे हमारे पास जो सिंपल डॉट होती है यानी पीरियड होता है, उसका भी एक पर्टिकुलर यूज है। सो ये जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं तो इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। ओके। सो आज हम करेंगे वाइल्ड कार्ड। ओके, वाइल्ड कार्ड। सो जो वाइल्ड कार्ड हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर जो वाइल्ड कार्ड है दैट इज अ पीरियड, मीन्स जो हमारे पास डॉट होती है, डॉट या फिर हम कहें पीरियड, इसको हम यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। और जो डॉट होता है वो मैच करता है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को। सो डॉट किसको मैच करता है? किसी भी कैरेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने राइट किया, जैसे यहाँ पर डॉट ईडी, तो डॉट ईडी का मतलब है कि यहाँ पर ईडी तो होना ही चाहिए, लेकिन डॉट के प्लेस पर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, मीन्स कोई न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई मतलब इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल सो जो डॉट ईडी है वो किसको मैच करेगा? बैट, सेट, रेड, इस तरीके से ये इन सभी को मैच करेगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट है, लास्ट टू जो कैरेक्टर्स है वो हमारे पास क्या है? ईडी, ईडी और यहाँ पर भी ईडी। बट यहाँ पर जो फर्स्ट है वहां पर है डॉट, डॉट का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर। ओके। अब इसको हमें आर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सर्चिंग के लिए या फिर मतलब पैटर्न मैचिंग के लिए हम ग्रिप फंक्शन का यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने ग्रिप फंक्शन का यूज किया था जब हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग मैचिंग और जो सर्चिंग का जो कंसेप्ट था। ओके। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। सो जैसे हमने यूज किया ग्रिप फंक्शन। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पैटर्न डाला, और पैटर्न में जैसे मैंने डाला डॉट ईडी, डॉट ईडी। ओके। अभी हम ये सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे फिर मुझे सर्च कहाँ पर करना है? डॉट ईडी। और सर्च कहाँ पर करना है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है, और वेक्टर में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर बैट, देन इसके बाद रेड, और इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है जैसे हम ले लेते हैं पॉट, इस तरीके से। एंड इसके बाद देन हम नेक्स्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है एट। ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे एक ग्रिप फंक्शन के अंदर हमने एक वेक्टर लिया है, कैरेक्टर वेक्टर। ओके। और इसमें से मुझे एक पैटर्न मैच करना है दैट इज अ डॉट ईडी। डॉट ईडी का मतलब है कि जो भी हमारे स्ट्रिंग्स हैं उसके अंदर ईडी तो होना ही चाहिए, और उसके जो फर्स्ट प्लेस पर मीन्स उस स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए। ओके। सो अब अगर हम देखें तो जो ये पैटर्न है ये कहाँ कहाँ मैच कर रहे हैं? अगर हम यहाँ देखें तो लास्ट में तो ईडी है, स्टार्टिंग में बी है यानी एक कैरेक्टर है, नेक्स्ट आर ईडी, ईडी है, और फर्स्ट एक कैरेक्टर है। बट यहाँ पर पोर्ट में ईडी ही मैच नहीं हो रहा ना ही, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी मैच हो रहा है, मीन्स थर्ड पोजीशन पर जो स्ट्रिंग है वो मैच नहीं हो पा रही, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड है वो हमारे मैच हो रहे हैं। मीन्स अब जो हमारे पास आउटपुट में आएगा वहां पर क्या आया? 1 2 4, यानी जो भी स्ट्रिंग्स मैच कर पा रही है उस पैटर्न को, मतलब वो पैटर्न जहां पर भी जो स्ट्रिंग के साथ भी मैच हो रहा है उस स्ट्रिंग का हमें क्या मिला है? इंडेक्स नंबर। जैसे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, क्योंकि थर्ड पे हमारे पास क्या था? पोर्ट, लेकिन पोर्ट हमारा मैच नहीं हो पा रहा था। ठीक। सो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है फिर से देखते हैं। जैसे हमारे पास ग्रिप, देन मैंने यहाँ पर लिया
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जी देन डॉट डॉट GLE, ठीक है। इस तरीके से हमने लिया। और इसके बाद जिस मतलब कैरेक्टर वेक्टर के अंदर मुझे मैच करना है वो कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से फर्स्ट गूगल, देन इसके बाद और भी हम ले लेते हैं। मीन्स जो फर्स्ट है वो जी होना चाहिए, और उसके बाद दो डॉट है, इसका मतलब मतलब दो यहाँ पर क्या होने चाहिए, दो कैरेक्टर होने चाहिए। मतलब कोई भी कैरेक्टर, फर्स्ट डॉट का मतलब है कोई भी सिंगल कैरेक्टर, सेकंड डॉट का मतलब है यहाँ पर भी कोई सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, GLE। मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर जी, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कोई भी कैरेक्टर होने चाहिए, दो कैरेक्टर, यानी सेकंड के लिए अलग और थर्ड के लिए अलग, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर डबल ओ के प्लेस पर मैंने लिया सिंगल ओ, ठीक है। देन इसके बाद हम कोई भी और अनदर ले लेते हैं, जैसे GGLE, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो पैटर्न सिर्फ किसके साथ मैच कर पा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट जी, ओके, यहाँ पर भी जी है। उसके बाद सेकंड और थर्ड पर मतलब कैरेक्टर होने चाहिए, तो यहाँ पर ओ ओ दोनों कैरेक्टर हैं, और उसके बाद GLE होना चाहिए, तो हमारे पास GLE है, ओके। बट अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पर तो जी है, नेक्स्ट इसने कहा था कि क्या होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए। मिस डॉट का मतलब है कि कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, सो हमने लिया यहाँ पर ओ। देन उसके बाद नेक्स्ट के प्लेस पर भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो हाँ कैरेक्टर तो है, जी है, बट इससे आगे GLE ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर GLE नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या है LE, तो ये मैच नहीं होगा, और ये तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। सो अब हम जब एंटर करेंगे, सो हमारा सिर्फ फर्स्ट मैच हो रहा है, मीन्स जो हमारा कैरेक्टर वेक्टर है उसकी सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग मैच हो रही है, और किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है ये पैटर्न, ओके। सो इस तरीके से आप डॉट मीन्स वेल्ट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करना, ओके, इसकी प्रैक्टिस करना कि कैसे हम पैटर्न्स को सर्च कर सकते हैं। और जैसे जैसे आगे हम और क्वांटिफायर्स या फिर जो अदर हमारे पास स्पेशल एस्केप कैरेक्टर्स, इस तरीके से जब हम उन सभी को करेंगे, तब हम इनको कंबाइन करके भी देखेंगे, मतलब कि डॉट का उनके साथ कैसे यूज करना है, ओके। लेकिन आज हम सिंपली जस्ट सिर्फ हम डॉट का यूज करना सीख रहे थे कि हमें डॉट यानी विल्ड कार्ड का कैसे यूज करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।